वेक्टर का ये लास्ट टॉपिक है, इसे कहते हैं लामीज थ्योरम। वेक्टर का लास्ट टॉपिक है लामीज थ्योरम। अब हम स्टार्ट कर देंगे मोशन। लामीज थ्योरम सिंपल है, आसान है, एप्लीकेशंस इसका आता है। देखो सर प्लीज इसका होमवर्क दीजिएगा। हाँ दीजिएगा, दूंगा, होमवर्क दूंगा इसका। लामीज थ्योरम देखो आप, आज इंटीग्रेशन का मैं होमवर्क दूंगा, अभी 12 बजे ही सेंड कर दूंगा मैं होमवर्क। लामीज थ्योरम में लामीज ने बोला था कि अगर किसी पॉइंट पे 3 फोर्स लगे, अगर किसी पॉइंट पे 3 फोर्स लगे, अगर किसी पॉइंट पे 3 फोर्स लगे, एक पॉइंट पे 3 फोर्स लगे, तो इन्होंने इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट जीरो, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट जीरो। तो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब, इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि नेट फोर्स जीरो होना। इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ नेट फोर्स जीरो होना। नहीं ये वाला सही है, दूं फोन। फोन लेके जाएंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो होना, मतलब उसका रिजल्टेंट वैल्यू जीरो होना, मतलब इधर उधर कहीं नहीं जाना। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स का जीरो होना। प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स का जीरो होना। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स का जीरो होना, नेट फोर्स का जीरो होना। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स का जीरो होना। तो अगर लामीज ने बोला कि अगर किसी पॉइंट पे 3 फोर्स लगता हो, अगर किसी पॉइंट पे 3 फोर्स लगता हो, 3 फोर्स लगता हो, तो फॉर इक्विलिब्रियम उन्होंने कंडीशंस दिया था फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम होने के लिए कि F1 बाय साइन अल्फा इक्वल टू F2 बाय साइन बीटा इक्वल टू F3 बाय साइन गामा। ये अगर हो तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस होता है। ये कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम है जहां अल्फा, देखिए ये फोर्स F1 है तो F1 के पीछे वाले अल्फा, अगर ये है F1 के पीछे वाले, ये एंगल को कहा गया अल्फा, F2 के पीछे वाले ये वाला एंगल को कहा गया बीटा, एंड F3 के पीछे वाले को कहा गया गामा। ये एंगल है, तो ये कंडीशंस अगर कहीं फुलफिल हो, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स का जीरो होना। नेट फोर्स जीरो का मतलब नो ट्रांसलेशनल मोशन, नो ट्रांसलेशनल मोशन, कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। मतलब ऐसा है कि अगर किसी चीज़ पे नेट फोर्स जीरो हो जाए तो वो चीज़ें एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है, अपना पोजीशन नहीं बदलता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो वो अपना पोजीशन नहीं बदलता है, इसका मतलब उसमें कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है। जैसे कि जहां आप जिस जगह पे बैठे हो अपने कमरे के अंदर, जिस जगह में आप कमरे के अंदर बैठे हो उस कमरे में हो सकता है कि कोई टेबल हो, उस कमरे में हो सकता है कि कोई सामान रखा हुआ है, उस कमरे में हो सकता है कि खाने का कुछ चीज़ें रखा हुआ है। तो जो चीज़ें जहाँ रखी हुई है वहीं है। इसका मतलब ये है कि वो अपनी पोजीशन ऑटोमेटिकली अपने मन से नहीं बदलता है। इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, वो अपनी जगह पे फिक्स्ड है। जब तक कि उस पर हम फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो कहीं और जाएगा नहीं, मतलब वो इक्विलिब्रियम सिचुएशंस पे है। आप जिस टेबल पे अभी के ऊपर आपका रजिस्टर होगा या बुक होगा या मोबाइल होगा तो उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में है। क्या आप सभी को बातें समझ में आ गया है? तो फॉर इक्विलिब्रियम ये कंडीशंस है, फॉर इक्विलिब्रियम ये कंडीशंस है।
बस ध्यान रखिएगा, F1 के पीछे वाला अल्फा, F1 के पीछे वाला, F1 के पीछे वाला बीटा, F2 के पीछे वाला, F2 के पीछे वाला, और ये गामा F3 के पीछे वाला, F3 के पीछे वाला। तो देखिए F1 बाय साइन अल्फा, F2 बाय साइन बीटा, F3 बाय साइन गामा, मतलब F1 बाय साइन ऑफ F1 के पीछे वाला एंगल, F2 बाय साइन ऑफ F2 के पीछे वाला एंगल इक्वल टू F3 बाय साइन ऑफ F3 के पीछे वाला एंगल। अगर ऐसा हो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में होगा। एक एग्जांपल बता देता हूँ ताकि आपको समझ जाए इसके हेल्प से। देखो एक यहाँ वॉल है, देखो ये एक यहाँ वर्टिकल वॉल है प्यारे बच्चों, एक वर्टिकल वॉल है। इस वॉल से यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऐसे आ रहा है और ये स्ट्रिंग फिर इस साइड, ये स्ट्रिंग फिर इस साइड एक और वर्टिकल वॉल के साथ फिक्स्ड है, एक और वर्टिकल वॉल के साथ फिक्स्ड है। और इस जगह में एक फोर्स नीचे की तरफ एक ऑब्जेक्ट लटक रहा है, एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ यहाँ लटक रहा है 5 kg का, एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ 5 kg का लटक रहा है। इस एंगल का इन्फॉर्मेशन दिया है कि वो 37 डिग्री है, इस एंगल का इन्फॉर्मेशन दिया कि वो 37 डिग्री है। तो कह रहा है, क्वेश्चंस कह रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है, ये P, इस पॉइंट को Q कह देता हूँ, इस पॉइंट को R कह देता हूँ। क्वेश्चंस कह रहा है फाइंड फोर्स ऑन PQ एंड QR, PQ और QR में फोर्स चाहिए। ओके, ये कह रहा है। तो आप देखिए, हम ध्यान से देखिए, हम बनाते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। PQ का फोर्स हमको नहीं पता, हम थोड़ी देर के लिए F1 मान लेते हैं। QR का फोर्स हमको नहीं पता, हम थोड़ी देर के लिए F2 मान लेते हैं। अब ये देखो, ये 5 kg है तो इसका वेट नीचे की तरफ ये फोर्स होगा F3, इसकी वैल्यू होगी 5 kg, तो 5 इंटू जी की वैल्यू फिलहाल 10 ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 50। जी की वैल्यू 9.8 लेना चाहिए, मैं बस 10 ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशंस को ईजी बनाया जा सके। अब आप सभी बच्चे ध्यान से देखें, मैं इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ाता हूँ तो मैं लामीज थ्योरम लगाऊंगा। अच्छा, ऐसा अगर सिस्टम है तो ये रेस्ट में रहेगा। अगर सिस्टम ऐसा है दो तरफ दो वाल से बंधा हो, आप जिस कमरे में बैठे हैं उसी कमरे में एक वाल से एक स्ट्रिंग लगा हुआ है, दूसरे वाल से एक स्ट्रिंग लगा हुआ है और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट लटक रहा है, तो ये सब रेस्ट में रहेगा कि नहीं रहेगा आप बताओ। एक वॉल से यहाँ से लगा हुआ है, एक वॉल से इधर से लगा हुआ है और इसके बीच में से एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर लटक रहा है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लटक रहा है। तो बताओ क्या वो इक्विलिब्रियम में रहेगा कि वॉल अपने आप चलना चालू कर देगा, ऑब्जेक्ट अपने आप चलना कर देगा? नहीं करेगा ना, सब इक्विलिब्रियम में रहेगा कि नहीं रहेगा? आप बताइए हाँ या नहीं रहेगा। अब इसके ऊपर कॉन्सेप्ट लगाता हूँ मैं लामीज थ्योरम का। प्यारे बच्चों, लामीज का कॉन्सेप्ट लगाता हूँ। लामीज के हिसाब से अगर ये इक्विलिब्रियम में है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो कंडीशंस क्या होना चाहिए? ये F1 बाय कंडीशंस होना चाहिए F1 बाय साइन। देखो F1 के पीछे ये वाला एंगल है, क्या आपको ये 90 दिख रहा है? F1 के पीछे क्या ये एंगल आपको 90 दिख रहा है? क्या F1 के पीछे ये एंगल 90 दिख रहा है आप सभी को? बताओ हाँ या ना। ये हो जाएगा साइन 90 इक्वल टू F2 बाय साइन। अब देखो ये पूरा एंगल, ये एंगल 90 है और ये एंगल 37 है, ये 90 है तो ये एंगल 53 हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये 90 तो 90 प्लस 37 ये टोटल 180 होना चाहिए, तो ये एंगल 53 हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो ये देखो एंगल हो जाएगा 90 प्लस 53, ये हो जाएंगे 90 प्लस 53 इक्वल टू ये नीचे जो फोर्स है F3 वो कितना है 50, नीचे जो फोर्स है वो 50 डिवाइड बाय साइन ऑफ इसके ऊपर का एंगल। आप देखो ये 180 होना चाहिए टोटल, उनमें से 53 कम हो जाएगा तो 180 माइनस 53। बताइए आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये बता दो आप, इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो जाएगा, देखो इसको हम लिखेंगे F1 साइन 90 की वैल्यू 1 इक्वल टू F2
भाई देखो साइन 90 प्लस 53, तो 90 वर्टिकल लाइन चेंज हो जाता है, हमने पढ़ा है आपको, ये हो जाएगा कॉस 53 इक्वल टू F3 की वैल्यू 50। भाई देखो साइन 180 माइनस 53, साइन 180 माइनस 3, तो ये हो जाएगा साइन 53। तो बताइए F1, इसको लिख देंगे हम F1 बाय 1 इक्वल टू F2 बाय कॉस 53 की वैल्यू होती है 3/5, कॉस 53 की वैल्यू होती है 3/5, तो ये यहाँ आ जाएगा 3, ऊपर में आ जाएगा 5 इक्वल टू 50, साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5, तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 5। अब इससे आप बताओ F1 की वैल्यू क्या होगी। अब इससे हम बता सकते हैं F1 की वैल्यू, F1 को इसके बराबर कर दें, देखो F1 बाय 1 इक्वल टू ये, तो F1 की वैल्यू हो गई 50 इंटू 5, 250/4, 250/4, इसको लिखूँ तो ये हो जाएगा 250, 62.5 न्यूटन। उसी तरीके से F2, अब F2 के लिए ये दोनों को इक्वल करें, उसी तरीके से सिमिलरली F2, तो F2 के लिए देखो ये 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा 5 इधर, 50 इंटू 5 इंटू 3/4 इंटू 5, ये 5 कैंसिल हो गया, 50 इंटू 3 150/4, 150/4, 150/4, ये हो जाएगा देखो 150/4 हो जाएंगे कितना 37.5 न्यूटन। बच्चों समझ में आया तो बता दीजिए कमेंट करके, क्या आप सभी को समझ में आया है तो कमेंट करके बता दें। सभी को आंसर भी आ गया है, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर भी आ गया है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? एक दो क्वेश्चंस मैं और बनाऊंगा ताकि आपको चीज़ें दिक्कत ना जाए, एक दो क्वेश्चंस मैं और बनाऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना जाए, आपके दिमाग में छप जाए, पूरा छप जाए। अब तक तो हो गया होगा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए आप, क्वेश्चंस है हमारे पास, ये एक वॉल है और ये एक वॉल है, ऐसे सीलिंग यहाँ से एक स्ट्रिंग यहाँ निकला, यहाँ से एक स्ट्रिंग यहाँ निकला और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट निकल रहा है, ये है 2 kg का, इसका नाम दे देता हूँ A, इसका नाम दे देता हूँ B, इस पॉइंट का नाम देता हूँ C। इस एंगल के बारे में दिया है कि ये 30 डिग्री है। बोला फाइंड फोर्स इन AB एंड BC। इस फोर्स को टेंशन भी कहते हैं और स्ट्रिंग में जो फोर्स होता है उसको टेंशन भी कहते हैं। आगे चल करके हम इसको डिस्कशन करेंगे, टेंशन भी कहते हैं। तो बोलेगा फाइंड टेंशन। F1 नीचे के 2 को मल्टीप्लाई नहीं किया, अच्छा ओके। अब इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं प्यारे बच्चों। 2 kg G के जगह पे 10 लेता हूँ तो नीचे हो गया 20, इसमें मान लेता हूँ मैं F1, इसमें मान लेता हूँ मैं F2। लामिस थ्योरम लगाएंगे, हम लगाएंगे देखो ये एंगल तो 90 है, ये एंगल तो 90 है सीधा सीधा। मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ।
तो मैं सीधा सीधा पहले लिख देता हूँ F2 बाय साइन 90 इक्वल टू F1 बाय साइन, इसके अपोजिट का एंगल मतलब ये एंगल लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। आप देखो ये 30 है, ये 90 है, तो ये हो जाएगा 60, और अगर ये 60 हो गया तो ये हो जाएगा 120, तो साइन 120 इक्वल टू F3 मतलब ये 20 डिवाइडेड बाय ये वाला एंगल, तो ये देखो 90 प्लस 60 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री, ये 90 प्लस 60 150 डिग्री, अपोजिट एंगल लेना है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती, तो F2 बाय 1 इक्वल टू F1 बाय साइन 120 की वैल्यू रूट थ्री बाई टू इक्वल टू 20, साइन 150 की वैल्यू 1/2, उसको थोड़ा और आगे लिखेंगे तो F2 बाय 1 इक्वल टू 2F1 बाय रूट 3 इक्वल टू 40। इसको इक्वेट कर दीजिए, तो F1 की वैल्यू हो गया 40 न्यूटन, और इस दोनों को इक्वेट करिए तो 2F1 बाय रूट 3 की वैल्यू 40, तो F1 की वैल्यू ये F2, तो F1 की वैल्यू 40 रूट 3 बाई 2, इसका मतलब 20 रूट 3 न्यूटन, ये F1 की वैल्यू। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों। अनन्या पटेल सर F1 एंड F2 को अलग लिए तो वैल्यू में कोई डिफरेंस आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। वैल्यू में कोई डिफरेंस में नहीं आएगा। ये तो नाम है, ये तो सिर्फ नाम है बच्चे, ये तो सिर्फ नाम है। आप इसके जगह पे कोई और नाम ले लेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, वैल्यू वही रहेगा। वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं आएगा, बच्चे। वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं आएगा। कोई ऐसा करे, इस F1 के जगह पे T ले लें, इसको बोल दे T2, इसको बोल दे T1, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं। इसको बोल दे T1 तो यहाँ फ़र्क पड़ जाएगा बस। ये हो जाएगा T1, ये हो जाएगा T2, नाम बदल जाएंगे और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा T1, ये हो जाएंगे T2, नाम बदल जाएंगे। ये हो जाएंगे T1, ये हो जाएंगे T2, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी T1, ये हो जाएंगे T2, ये वैल्यू T2, ये वैल्यू T2। वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नाम के चेंज होने से वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके सर, नो, हम बोल रहे थे कि आपने जैसे F1 लिए हैं, हमने उसे F2 लिया है, तो तब वैल्यू में कोई डिफरेंस आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। जिसको हमने F1 लिए, देखो कोई इसको F2 ले लिया हो तो वो F2 की वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये है, ये T1 क्या है? T1 हमने फोर्स ऑन BC, तो ये है फोर्स ऑन BC, इसमें नहीं बदलाव होगा। ये क्या है? ये फोर्स ऑन AB, इसमें बदलाव नहीं होगा। आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑफकोर्स नाम जो लेंगे उसके हिसाब से आएगा वो, बट आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये BC और AB में जो आना चाहिए उसके आंसर में कोई बदलाव नहीं होंगे। इसमें जो आना चाहिए उसके आंसर में कोई बदलाव नहीं होंगे। नाम आप जैसा लेंगे उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे लिखा जाएगा, और कोई बात नहीं है। ओके, आगे बढ़ूं, एक और क्वेश्चंस करते हैं। ये एक वर्टिकल वॉल है, हॉरिजॉन्टल वॉल है। यहाँ एक
10 kg का है। ये एंगल के बारे में दिया है, ये 60 डिग्री है। बताओ इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम R। फोर्स ऑन PQ एंड फोर्स ऑन QR, ये फाइंड करना है। आप सॉल्व करिए इसे, ये फाइंड करना है, आप सॉल्व करें इसे। अब देखो ये वाला तो 100 है, इसमें तो कोई भी फर्क नहीं है। ये 60 है, ये एंगल 30 हो जाएगा, तो ये पूरा, ये 30 और ये 90, तो 90 प्लस 30, ये देखो ये 60, ये 90 और ये 90। अब नाम किसी में भी कुछ भी रख देते हैं। क्या हो रहे हैं भाई, सबका इंटरनेट प्रॉब्लम है एक साथ, सबके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहे हैं, सबके यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। कॉन्सेप्ट लगाएंगे आप। नाम, इसमें नाम मैं T1 दे देता हूं और इसमें नाम मैं T2 दे देता हूं। तो मैं लिखूंगा T1 बाय साइन 60 प्लस 90 150 इक्वल टू T2 बाय उसके अपोजिट 90 इक्वल टू 100 बाय इसके अपोजिट 90 प्लस 30 120। T1 बाय साइन 150 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 इक्वल टू T2 बाय साइन 90 की वैल्यू 1 इक्वल टू 100 बाय साइन 120 की वैल्यू √3/2। बस सॉल्व कर ले बारी बारी से। पहले इस दोनों को सॉल्व करते हैं। तो T2 बाय 1 इक्वल टू 200 बाय √3, इसलिए T2 की वैल्यू 200 बाय √3। T2 किसको माने अपन ने, फोर्स ऑन QR, तो फोर्स ऑन QR का आंसर हो गया 200 बाय √3 न्यूटन। अब इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, तो 2T1 बाय 1 इक्वल टू 200 बाय √3। तो T1 की वैल्यू 100 बाय √3 न्यूटन। T1 किसको माने, देखिए PQ को, 100 बाय √3 न्यूटन। आ गया आंसर। समझ में आया सभी को? 100 बाय √3 200 बाय √3, 100 बाय √3 200 बाय √3, यही होगा आंसर। अब आपने जो माने हो, F1 माने हो, F2 माने हो, जैसा भी माने हो उसके हिसाब से आएगा। अगर आपने यहाँ F1 माने हो तो F1 का आंसर ये होगा, अगर यहाँ F1 माने हो तो F1 का आंसर ये होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? क्या आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चे? क्या आप सभी को क्लियर है? क्या आप सबको ऑल क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप बनाइए। एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप बनाइए। ये ऑब्जेक्ट है, ये फोर्स है 10 न्यूटन का, इधर फोर्स T1 है, इधर फोर्स T2 है। कह रहा है ये एंगल 120 है,
ये एंगल 90 है और ये एंगल 150 है। बताओ T1 एंड T2, T1 निकालें, T2 निकालें। दूसरा क्वेश्चन, इधर फोर्स 20 न्यूटन, ये F2, ये एंगल 37 डिग्री है, ये एंगल 143 है। नहीं, 143 गड़बड़ हो जाएगा। ये एंगल 90 है। ये हो जाएगा एंगल गड़बड़ हो रहा है यार, एंगल गड़बड़ हो रहा है। ये 90 है, ये 135 है, ये भी 135 है। एंगल गड़बड़ हो रहा है। सॉल्व करें अब इसको। इसको सॉल्व करें। इस क्वेश्चंस में देखो रिलेशन क्या होगा, 10/sin 90 इक्वल टू T1/sin 150 इक्वल टू T2/sin 120। ये 10/1 sin 150 की वैल्यू 1/2, sin 120 की वैल्यू √3/2। तो T2 की वैल्यू 5 न्यूटन, T2 नहीं T1 की वैल्यू 5 न्यूटन एंड T2 की वैल्यू 5√3। इसको बनाएं आप, इसको बनाएं। ओके हो गया। देखो आप, F2/sin 90, F1/sin 135
इक्वल टू 20 बाय साइन 135। तो ये दोनों तो इक्वल हो गया, इसका मतलब F1 इक्वल टू 20 हो गया। F2 बाय साइन 90 1 इक्वल टू F1 की वैल्यू 20 बाय साइन 135 1 बाय रूट 2 20 रूट 2। क्या आप सभी को लामीज थ्योरम समझ में आ गया है? क्या आप सभी को लामीज थ्योरम समझ में आ गया है? लामीज थ्योरम समझ में आ गया? वाह सर, आपने शॉर्ट में कर दिया। आप लोगों को लामीज थ्योरम क्लियर हो गया है? कोई दिक्कत हो तो बताएं। लामीज थ्योरम क्लियर हो गया है? क्या आपको लामीज थ्योरम क्लियर है? सब एकदम साफ है पूरी तरीके से? एकदम साफ है पूरा, एकदम ऑल ओके? हाँ या ना? नो डाउट, एवरीथिंग सर, एवरीथिंग इज क्लियर। हाँ, मैं इसका होमवर्क दूंगा, मैं इंटीग्रेशन का होमवर्क दूंगा, लामीज थ्योरम का होमवर्क दूंगा, दोनों का आज होमवर्क दूंगा, दोनों का होमवर्क दूंगा आपको, और आप बना लेंगे। और वेक्टर का एक और सीट दिया था मैंने बनाने के लिए 2-3 दिन पहले, मेरे ख्याल से आई थिंक फ्राइडे को दिया था। तो वो और ये जो आज होमवर्क दूंगा, ये सब के डिस्कशंस करेंगे और फिर नया चैप्टर चालू करेंगे एक्चुअली में। ओके, सभी के कमेंट नहीं आ रहे हैं? देखिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो हम स्टार्ट करेंगे, मोशन